तीन तीन मुख्यमंत्री क्यों बनाने पड़े कि हर बार यहाँ पर सत्ता बदलती रही है। इस बार दो और कौन सी वो ताकतें हैं। बीएसपी कितना असर डाल पाएगी, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। सत्ता की चाबी आ सकती है आम आदमी पार्टी के पास। क्या दो ध्रुवीय ही दो ही पार्टियां यहाँ पर डोमिनेट करती रहेंगी, एक फैसला ये हो जाएगा, या फिर एक तीसरी ताकत भी यहाँ पर उभर कर सामने आएगी जो आम आदमी पार्टी के तौर पर हो या बीएसपी के तौर पर हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ता के समीकरण में जो बदलाव आ सकता है वो क्या रंग लाएगा। उत्तराखंड का चुनाव अब तक के 20 सालों के चुनाव में, 22 सालों के चुनावों में ये सबसे अहम और दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यानी उत्तराखंड की राजनीति में इस बार क्या होने वाला है। इस बार का चुनाव अब तक के चुनाव 22 साल का है उत्तराखंड सबसे अहम चुनाव है। और क्यों, क्या है इसके पीछे वजह, ये मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात यह है यहां पर कि अब तक की जो राजनीति रही थी उत्तराखंड की, वो दरअसल दो ही पार्टियों के बीच घूमती फिरती रही थी, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, यही रहा था, याद कीजिए आप। मगर इस बार चार ताकतें आपस में टकरा रही हैं। पिछली बार, अब बीजेपी की सबसे पहले बात कर लें हम। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, कांग्रेस का सफाया हो गया था, हरीश रावत की तमाम दावे धराशायी हो गए थे पिछली बार के चुनाव में। मगर उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी हालांकि दावा कर रही है उसने तमाम काम किए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब ये उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ चल पड़ा है, काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना है, यहाँ पर बहुत कुछ किए जाने का दावा किया जा रहा है। मगर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, इतने सारे काम किए, तो तीन तीन मुख्यमंत्री क्यों बनाने पड़े, दो दो बार क्यों बदलने पड़े, आखिरी साल में आकर के क्यों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाना पड़ा, और फिर जो दूसरे रावत साहब आए उनको चंद महीनों में क्यों हटाना पड़ा, और अब चंद महीनों के लिए जो सीएम बने हैं चुनाव से पहले धामी साहब, वो कितना कमाल कर बैठेंगे। ये अपने आप में एक फैक्टर है जो कि बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस अंदर खाने खुद अपने अंदर इतनी लड़ती रही है कि क्या वो ताकत, वो मौका, अगर कहीं सत्ता के खिलाफ अब तक एंटी इनकम्बेंसी की बातें हैं तो उसका फायदा उठा पाएगी। आपको मैं ये भी बताऊं कि हर बार यहाँ पर सत्ता बदलती रही है, तो इस बार अगर कांग्रेस के पास मौका था या है, तो क्या वो इस लायक अपने आप को बनाकर पेश कर पा रही है, वो एकजुटता ला पाई है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी उत्तराखंड में साबित हुई है। कांग्रेस के भीतर कला है, कई खेमे रहे हैं यहाँ पर। मगर जो मैंने कहा चार ताकतें, ये तो दो ताकतें आपस में अब तक तय करती रही हैं जीत हार। इस बार दो और कौन सी वो ताकतें हैं। पहली, आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताकत से आ रही है। कोठियाल, कर्नल कोठियाल का चेहरा सामने लाकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। एक साफ सुथरी छवि, उत्तराखंड के बहुत सारे नौजवानों को रोजगार लेने लायक, सेना में भर्ती होने लायक बनाने वाले और कई अहम काम किए हैं। और उस छवि के तौर पर आम आदमी पार्टी ने एक जो चेहरा सामने पेश किया है, ये कहीं न कहीं कई लोगों को भा रहा है। आपको बताऊं तो ये कितना कमाल कर पाएगा। और बीएसपी का एक इलाके में असर रहा है और फिर इस बार मजबूती से मैदान में है, तो बीएसपी कितना असर डाल पाएगी, किसको नफा और किसको नुकसान पहुंचा पाएगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा तबका है, अब बड़ा कहें या छोटा तबका, लेकिन एक तबका है उत्तराखंड में जो हमेशा से लगातार पिछले कम से कम 10 सालों से कह लीजिए कि वो एक विकल्प की तलाश करता रहा है कांग्रेस और बीजेपी से अलग। क्योंकि कई लोग ये हैं, खास करके उत्तराखंड के आंदोलन में शरीक होने वाले लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल के तौर पर रहे हैं सामने, वो ये सवाल बार बार उठाते रहे हैं कि जिन कल्पनाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड को लाया गया था, बनाया गया था, राज्य बनाया गया था, लोगों ने बलिदान दिए थे, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इसलिए ये दोनों ताकतें जो केंद्रीय ताकतें हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो नहीं उत्तराखंड के साथ न्याय कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का आरोप रहा है, कुछ लोगों का दावा रहा है। उसी तलाश को
हालांकि खुद यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल तो अब तक नहीं पूरा कर पाई, नहीं सीटें जीत पा रही है, नहीं वो जनता हाथ जुटा पाई इन दावों के साथ। लेकिन क्या इस बार जब आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है तो वो चमत्कार करके दिखा देगी क्या आम आदमी पार्टी, अगर छोड़िए जीत और बहुमत की बात, शायद अभी करना बहुत दूर की बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि हम ये नहीं कहते कि ये नामुमकिन ही है, कुछ भी हो सकता है, जनता को तय करना है, आपको तय करना है। मगर अगर ये भी कम से कम मान लें हम कि 5-7 सीटें भी जीत जाती है यहाँ पर, केवल 70 की यह विधानसभा है, तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। सत्ता की चाबी आ सकती है आम आदमी पार्टी के पास। फिर क्या हो सकता है, ये अपने आप में लाख टके का सवाल है। तो इसीलिए मैंने जो कहा कि उत्तराखंड का चुनाव अब तक के 20 सालों के चुनाव में, 22 सालों के चुनावों में, ये सबसे अहम और दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है कि क्या दो ही पार्टियां यहां पर डोमिनेट करती रहेंगी, एक फैसला ये हो जाएगा, या फिर एक तीसरी ताकत भी यहां पर उभर कर सामने आएगी, जो आम आदमी पार्टी के तौर पर हो या बीएसपी के तौर पर हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ता के समीकरण में जो बदलाव आ सकता है वो क्या रंग लाएगा, क्या रूप लेगा, और आगे राजनीति की दिशा और दशा क्या इससे अलग हो जाएगी अब तक की जो लाइन रही है उससे। इन सवालों के जवाब तय होंगे 14 के चुनाव में जब वोट डालेंगे आप उत्तराखंड में। तो नजर रखिएगा, हम सबको इंतजार रहेगा। और आप सबसे गुजारिश कि इंडिया अप फ्रंट की वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।